हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस। आपको साथ ही साथ आंसर देते रहना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना बना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो नर नारायण गुफा है ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपके यमुनानगर में। यमुनानगर में स्थित है नर नारायण गुफा। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो चिट्ठा मंदिर, भगवान परशुराम सर्व मंदिर आदि, बद्रीनाथ मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, गुरुद्वारा कपाल मोचन, ये सब भी कहाँ हैं? ये भी यमुनानगर में ही स्थित है। एक आता है हाथी पुनर्वास केंद्र। जो हाथी पुनर्वास केंद्र है वो भी कहाँ पर है? ये भी यमुनानगर में है। यमुनानगर में अगर हम की बात करें तो वन संतौर में है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है? तो यमुनानगर के वन संतौर में स्थित है। यहीं पर है चनेटी का स्तूप। चनेटी का जो स्तूप है वो जगाधरी यमुनानगर में है। क्यों फेमस है? क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो यात्री हवेन सांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में किया है। सी यू की ने ये पुस्तक किसने लिखी है? ये चीनी यात्री हवेन सांग ने लिखी है। हवेन सांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे चीनी यात्री हवेन सांग। तो यमुनानगर में है नर नारायण गुफा। यमुनानगर जो एक अलग जिला बना था वो बना था 1 नवंबर 1989 को। 1 नवंबर 1989 को यमुनानगर एक अलग जिला बनता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो छछरौली का किला, बुढ़िया का किला, साढ़ौरा का किला, ये सब की सब कहाँ हैं? ये भी यमुनानगर में ही स्थित है। और यहीं पर है दीनबंधु छोटू राम परियोजना भी कहाँ पर है? ये भी यमुनानगर में ही स्थित है। छछरौली का जो विद्रोह कई बार पूछा गया है कि छछरौली का विद्रोह कब हुआ था? तो छछरौली का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1818 में। 1818 में ये विद्रोह हुआ था और इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था जोधा सिंह ने। जोधा सिंह ने इसका नेतृत्व किया था किसका? छछरौली के विद्रोह का। नेक्स्ट है, प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है कमल गुप्ता ने। कमल गुप्ता ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया है। कमल गुप्ता जो है वो स्थानीय निकाय मंत्री हैं। नेक्स्ट है, HPSC का नया मेंबर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है ममता यादव को। ममता जो यादव हैं उन्हें HPSC का क्या बनाया गया है? नया मेंबर बनाया गया है। जो ममता यादव है ये रेवाड़ी जिले के सालवास में जो वहाँ का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें सोशलॉजी की क्या रह चुकी है? लेक्चरर रह चुकी हैं। कौन? ममता यादव। नेक्स्ट है, हरियाणा में कौन सी कंपनी दिव्यांगजनों को 1000 नौकरी देगी? तो ये कौन सी नौकरी देगी? कौन सी कंपनी देगी? ये देगी अमेजॉन। अमेजॉन जो कंपनी है वो जो हरियाणा में दिव्यांग हैं उनको 10,000 को क्या होगी? नौकरी देगी। इसमें इसके साथ जो समझौता किया है वो किया है हरियाणा दिव्यांग जन आयोग ने इसके साथ समझौता किया है अमेजॉन के साथ। वहीं अगर हम बात करें दिव्यांग जन आयोग के आयुक्त की तो वो कौन है? वो है राजकुमार मक्कड़। राजकुमार जो मक्कड़ हैं वो दिव्यांगजन आयुक्त, दिव्यांगजनों के क्या है? आयुक्त हैं। नेक्स्ट है, पीपीपी के लिए ताऊ से पूछो व्हाट्सएप बॉट का शुभारंभ किसने किया? ये किया मनोहर लाल खट्टर ने। पीपीपी का मतलब होता है परिवार पहचान पत्र। तो इसकी संबंधित परिवार पहचान पत्र से संबंधित जितने भी किसी का क्वेश्चंस होते हैं या किसी का उसमें नाम गलत हो जाता है, किसी की जन्म तिथि गलत हो जाती है, तो इन सब की जानकारी आप इस व्हाट्सएप बॉट पे ले सकते हो। इसलिए इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? जो कि हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश का पहला सोलर गांव कौन सा बनने जा रहा है? ये जा रहा है गुरुकुल खेड़ा। गुरुकुल खेड़ा है जो वो हरियाणा के जींद जिले में है और ये हरियाणा का पहला सोलर गांव होगा। नेक्स्ट है, भारत में पहला ग्रीन एविएशन फ्यूल प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा पानीपत में। पानीपत में जो है
पहला ग्रीन एविएशन फ्यूल प्लांट बनाया जाएगा और कौन इसे बनाएगा? एक तो है इंडियन ऑयल और दूसरी है अमेरिका की कंपनी जिसका नाम है लेंजाजेट। लेंजाजेट जो है उसने इसके साथ साझेदारी की है और पानीपत में इसको बनाया जा रहा है। वहीं पर अगर हम और बात करें तो पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र भी कहाँ पर है? ये है सिसाई गांव पानीपत में। पानीपत के सिसाई गांव में है पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1979 को। 1 नवंबर 1979 को क्या हुई, 79 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसकी हम उत्पादन क्षमता की बात करें तो ये है 1367 मेगावाट। इसके अतिरिक्त और बात करें तो पानीपत संग्रहालय, जिसमें पानीपत की तीनों लड़ाइयों के अवशेष रखे गए हैं, इसकी स्थापना भी कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2002 में पानीपत में। वहीं आध्यात्मिक संग्रहालय भी कहाँ पर है? पानीपत में है। और यहीं पर 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें पानीपत का जो नेतृत्व किया था वो किया था इमाम अली कलंदर ने। कई बार पूछा गया, इमाम अली कलंदर ने पानीपत 1857 की जब क्रांति हुई थी तो यहाँ का नेतृत्व किया था। पानीपत की जो इसराना सीट है, पानीपत की जो इसराना सीट है ये कौन सी है? ये एक आरक्षित सीट है। जो अल्ताफ हुसैन आली है उनका संबंध भी कहाँ से है? उनका संबंध भी पानीपत से ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पानीपत। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने किस जिले में अष्टधातु से बनी ज्योतिबा फूले की मूर्ति का अनावरण किया है? तो कहाँ पर किया है? ये किया है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में उनकी मूर्ति का अनावरण किया है। जो ज्योतिबा फूले थे उन्होंने अपना सारा जीवन किसानों के लिए और गरीब लोगों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था, तो इसलिए इनकी अष्टधातु से बनी मूर्ति को कहाँ पर स्थापित किया है? ये किया है कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? तो ये है यमुनानगर जिले में। दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट कहाँ पर है? ये है यमुनानगर में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 2008 को। 14 अप्रैल 2008 को हुई थी। वहीं पर इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो उत्पादन क्षमता है 600 मेगावाट और ये पहली परियोजना है जो किसी निजी कंपनी को सौंपी गई थी। कौन सी कंपनी को सौंपी गई थी? ये सौंपी गई थी इलेक्ट्रॉनिक रिलायंस कंपनी को ये परियोजना सौंपी गई थी। नेक्स्ट है, 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन है? तो कौन है? ये हैं लीलाराम सांगवान। लीलाराम सांगवान है जो 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में जिन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो ये किस खेल से संबंधित हैं? ये हैं आर्चरी। आर्चरी से क्या है? ये संबंधित हैं। नेक्स्ट है, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी पिंजौर पंचकुला में। पिंजौर पंचकुला में इसकी स्थापना हुई थी फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर की। वहीं पर अगर हम पिंजौर में और बात करें तो फिंसेंट प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? ये भी पिंजौर पंचकुला में है। जो पंचकुला है वो 15 अगस्त 1995 को एक अलग जिला बना था। कौन सा? पंचकुला। पंचकुला में वहीं अगर हम बात करें तो इसके उपनाम की तो पंचकुला का नाम है 5 झरनों के कारण पड़ा था पंचकुला। उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है भीमा देवी मंदिर को। भीमा देवी मंदिर को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। और ये भी कहाँ है? ये भी पिंजौर पंचकुला में है। अगर भीमा देवी मंदिर पूछा जाए तो कहाँ पर है? ये पिंजौर पंचकुला में है। वहीं पर आपसे भीमेश्वरी देवी मंदिर पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? वो बैरी गांव झज्जर में है। उत्तर भारत का खजुराहो तो कहते हैं भीमा देवी मंदिर को, वहीं उत्तर भारत का नंदनवन कहते हैं यादवेंद्र गार्डन को। वो भी कहाँ पर है? वो भी पिंजौर पंचकुला में है और जिसके निर्माता थे नवाब फिदाई खान। नवाब फिदाई खान ने ही इसकी स्थापना की थी यादवेंद्र गार्डन की। वहीं पर मनसा देवी मंदिर भी कहाँ पर है? मनसा देवी
मंदिर भी पंचकुला में ही है, जिसको अभी काशी विश्वनाथ की तर्ज पर क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने कल भी पढ़ाए थे कि वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और खौल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों की दोनों कहाँ पर हैं, ये पंचकुला में है। वहीं अगर हम बात करें गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की, तो गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, ये भी पिंजौर पंचकुला में है। काला तीतर प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पिंजौर पंचकुला। नेक्स्ट है हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था, तो किस वर्ष को किया गया था, ये किया गया था 2006 को। 2006 को शिशु बालिका वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। वही क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था कि उद्योग वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 2013 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया था। वहीं 2023 को अंत्योदय वर्ष घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, तो ये जीता था साक्षी मलिक ने। साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, जिनका संबंध रोहतक के मोखरा गांव से है। साक्षी मलिक जो बिलोंग करती हैं वो रोहतक के मोखरा गांव से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है हरियाणवी लोकोक्ति तावला से बावला का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है उतावले आदमी का जो विवेक शून्य हो जाता है। जब आदमी क्या है, बहुत ज़्यादा उतावला हो जाता है, हड़बड़ी में होता है, तो उसका जो विवेक है वो कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। नेक्स्ट है गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है, तो ये करता है धर्म क्षेत्र के रूप में। जो गीता का पहला श्लोक है जो कुरुक्षेत्र की व्याख्या करता है वो धर्म क्षेत्र के रूप में करता है। वहीं जो कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और इसी महाभारत के युद्ध के दौरान ही श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और कई बार पूछा गया है कि गीता का उपदेश किस सरोवर पर दिया था, तो ये दिया था ज्योतिसर सरोवर पर। ज्योतिसर सरोवर व वट वृक्ष के नीचे उन्होंने गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण भगवान को। महाभारत है उसमें कितने हैं, गीता में 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय बोले या 18 पर्व बोले, उसमें जो छठा पर्व है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है भीष्म पर्व। और इसी भीष्म पर्व में गीता का उपदेश है। कई बार पूछा गया कि कौन से पर्व को भीष्म पर्व कहा जाता है, तो छठे पर्व को क्या कहा जाता है, भीष्म पर्व कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्म क्षेत्र। नेक्स्ट है महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया था, तो महाभारत के समय जो हरियाणा को कहा गया था वो कहा गया था बहुधानक्य। बहुधानक्य कहा गया था हरियाणा को। क्यों कहा गया था, क्योंकि इसी टाइम में कृषि युग का शुरुआत हुई थी और बहुत अधिक समृद्ध भूमि के कारण इसे कहा गया था बहुधानक्य। गोगा नबी का त्योहार पूरे हरियाणा में किस महीने में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भादों के चंद्र मास में। भादों के चंद्र मास में इस त्योहार को मनाया जाता है। कौन सा, गोगा नबी का त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो जो हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1966 में, जब हरियाणा अलग राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को, तभी क्या हो गई थी, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया, तो ये किसको दिया गया था 2022 का पद्मश्री अवार्ड, ये दिया गया था ओम प्रकाश गांधी को। किस क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इन्हें मिला था ओम प्रकाश गांधी को। कौन सा अवार्ड दिया गया, ये दिया गया था पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट है हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किससे है, तो निर्मल गुलिया का संबंध जो है वो है जिम्नास्टिक से। ये किससे है, इसका संबंध है जिम्नास्टिक से। नेक्स्ट है हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा के नाम से जानते हैं, तो हरियाणवी जो गिद्दा कहते हैं वो किसको कहते हैं, ये कहते हैं झूमर को। झूमर को हरियाणवी गिद्दा के नाम से जानते हैं। वहीं हम बात करें तो घूमर, घूमर क्या है, राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है और वहीं से हरियाणा में आया है। वहीं से अगर हम बात करें धमाल की, तो धमाल जो नृत्य है वो चांदनी रात में किया जाता है और ये हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। माना जाता है कि ये नृत्य महाभारत के टाइम का है। कौन सा, धमाल नृत्य।
वहीं रतवाई जो नृत्य है ये मेवात में किया जाता है। रतवाई और एक और होता है मंजीरा। रतवाई और मंजीरा जो दोनों नृत्य हैं ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो हरियाणा के नुहू के यानी कि मेवात के ये दोनों ही नृत्य क्या हैं, प्रसिद्ध नृत्य हैं। हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है, तो ये आता है 81%, यानी कि 81 जो % है हरियाणा की कुल भूमि का ये कृषि के अंतर्गत आता है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, तो अरावली की पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो है ढोसी हिल्स, यानी कि ढोसी की पहाड़ी। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है 652 मीटर की। कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के नारनौल के कुलताजपुर में स्थित है। वहीं अगर हम बात करें करहो की, तो करहो शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी है। शिवालिक पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है करहो, जिसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 1514 मीटर है। नेक्स्ट है हरियाणा के पहले अनाज एटीएम की स्थापना किस जिले में हुई थी, तो ये हुई थी गुरुग्राम में। हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम की स्थापना गुरुग्राम में हुई थी। वहीं अगर हम बात करें तो सबसे पहला वोटर पार्क, लोगों में मतदान करने और जागरूकता लाने के लिए पहला वोटर जो पार्क था वो भी कहाँ खोला गया था, वो भी गुरुग्राम में ही खोला गया था। यहीं पर है गोपालगिरी का जो शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है, ये भी गुरुग्राम में ही स्थित है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। आपका स्कोर कितना बना ये भी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।